हरे कृष्णा। दामोदर मास की जय। तो पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता सत्यभामा ने द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण आगे से उत्तर देते हैं कि आपने अपने पूर्व जन्मों में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ किया जिसके फलस्वरूप मैं आपको पति रूप में प्राप्त हुआ। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दामोदर अष्टकम का पाठ। तो इस कार्तिक मास में हमें नित्य प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह और शाम को दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। तो आज हम इस दामोदर अष्टकम के पहले श्लोक का वर्णन करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले श्लोक का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। नमामि, पहला शब्द है नमामि। नमामि का अर्थ है मंगलाचरण और प्रणाम करना। तो मंगलाचरण जब हम कोई भगवान के गुण, लीला और भगवान के विषय में कुछ भी बोलते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो ये नमामि शब्द इसीलिए आया है कि हम मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान को, और दूसरा प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम किसको कर रहे हैं? नमामीश्वरम, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं जो कि सबके कंट्रोलर हैं, जिनके कंट्रोल में सब कुछ है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपम, सत मतलब भगवान नित्य हैं, चित मतलब भगवान सर्वबुद्धिमान हैं, और आनंद मतलब भगवान आनंद के आगार हैं। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपम, उनका जो रूप है वो सत, चित और आनंद से बना हुआ है। इस प्रकार से आगे शब्द आता है लसत कुंडलम। तो भगवान के कानों में जो कुंडल हैं वो भगवान जब डरते हैं यशोदा मैया से, जब यशोदा मैया छड़ी लेकर उनके पीछे भाग रही हैं, तो वो कुंडल जो है वो हिल रहे हैं और उनके कपोलों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके गालों के साथ जो है स्पर्श कर रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, और ये सारी की सारी लीला जो है वो गोकुल नामक क्षेत्र में संपन्न हो रही है। तो इसलिए गोकुले भ्रजमानम। यशोदा भियो लूख लाद्वमानम। यशोदा भियो मतलब यशोदा मैया के डर से ओखुला भियो लूख लाद्वमानम, ओखुल के साइड से भाग रहे हैं भगवान यशोदा मैया के डर से। यशोदा मैया के डर से भगवान ओखुल के साइड से निकलकर जो है भाग रहे हैं। लाद्वमानम परामृष्ट मत्यंततो धृत्य गोप्या। तो यशोदा मैया उनसे ज्यादा परिश्रम करती हुई, भगवान से ज्यादा तेजी से, भगवान से ज्यादा तीव्र गति से भाग करके भगवान को पकड़ लेती हैं। क्योंकि भगवान कहाँ भाग रहे हैं? तो भगवान जो है भवन के मेन गेट की तरफ भाग रहे हैं ओखुल के साइड से होते हुए, और मैया यशोदा जो है भाग कर उनको पकड़ लेती हैं। क्योंकि अगर भगवान भाग के बाहर चले जाते मेन गेट के तो यशोदा मैया उनके पीछे नहीं जाती, क्योंकि वो रानी हैं, नंद महाराज की पत्नी है। तो इस प्रकार से वो बाहर नहीं जा सकती। तो माता ने बड़े परिश्रम करते हुए भगवान को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर भगवान को पकड़ना है, तो भगवान को अपने हृदय में बसाना है, तो बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जिस प्रकार यशोदा मैया ने परिश्रम किया, बड़ा भारी भरकम उनका शरीर था, लेकिन फिर भी वो भाग करके लल्ला को पकड़ लेती हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए, भक्ति में परिश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भक्ति में परिश्रम? क्योंकि हमें भी भगवान को पकड़ना है, भगवान को अपने हृदय में बसाना है, भगवान से प्रेम करना है। तो इन्हीं शिक्षाओं के साथ पहला श्लोक संपूर्ण हुआ। अगले श्लोक की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।